छह प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधो नित्य संकिता, पर भाग्योपि जीवी चा खड़िते नित्य दुखिता। एक वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर, विकास देखकर, बढ़ता हुआ नाम देखकर, दूसरों का विशेष काम धाम देखकर जिनके सीने पर सांप लुट जाते हैं, जलन होती है। और जिसके अंदर जलन होती है उसकी पहचान होती है, जिससे वो जलन करता है उसकी वो चुपके निंदा करता रहता है, बुराई करता रहता है। दूसरे का सुख उसका दुख बन गया, दूसरे की उन्नति उसकी शांति बन गई, दूसरे का विकास उसके सुख का विनाश हो गया। दूसरे वे लोग हैं जो प्रेम भरे हुए, प्रेम के सागर है, प्रेम के कटोरा है, प्रेम से जिनका जीवन फुल है, वे किसी की उन्नति को देखकर बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। वाह क्या उन्नति। आज मैं यात्रा करने के लिए निकला, वो पंचायत घर के आगे तक गया, वहां से लौटा, रास्ते में एक गाड़ी मिली, कार थी, तो मैं उसका मुंह देखा, गाड़ी का मुंह भी होता है, पीछे पीठ भी होती है। सामने से देखा, मैंने कहा किसी की बहुत अच्छी गाड़ी है। हालांकि उसकी गाड़ी से मेरी गाड़ी कम से कम 6 गुना अच्छी। उसकी गाड़ी 10 लाख की होगी, मेरी गाड़ी 60 लाख की, उससे बहुत अच्छी। लेकिन फिर भी मैं खुश हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? मैंने कहा बलिनो जैसी लग रही है। तो फिर उसके पीछे गया, पीछे रुका, थोड़ा खा पढ़ा, और उसके ड्राइवर को शीशा खुलवाया। हमने कहा कौन सी गाड़ी है? तो बोला बलिनो। हाँ बहुत अच्छी गाड़ी है, बढ़िया, जाओ आराम से। और मैंने पीछे पढ़ा लिखा था बलिनो। याद रखना, जब किसी को तुम धन्यवाद देते हो तो तुम प्रसन्नता से भर जाते हो। जब किसी से वाद विवाद करते हो तब तुम टेंशन से भर जाते हो। और जब किसी को तुम आशीर्वाद देते हो महानता से भर जाते हो। और जब किसी ईर्ष्या जलन करते हो तो दुख द्वंद्व से भर जाते हो, उलझन से भर जाते हो। इसलिए धन्यवाद देना सीखो। ये सद्गुरु भगवान की जय। मन में विचार किया करो, कम से कम हम नहीं कर सके ये तो किसी ने करके दिखाया, तो कोई कर रहा। और ईर्ष्या की बीमारी पुरुषों में भी बहुत है और महिलाओं में भी बहुत है। पुरुषों यदि 45% तो महिलाओं ने 55% बाजी मारी है, इनमें भी बहुत ज्यादा है। और ईर्ष्या की बीमारी राजनेताओं में बहुत है। राजनीति की फील्ड में ईर्ष्या मीठे तरीके से काम कर रही है। एक नेता दूसरे नेता के पर काटता रहता है, एक नेता दूसरे नेता को कमजोर चुपके करता रहता है, मीठा मीठा बोलता है, मीठा पॉइजन है। दूसरा नेता कहता क्या करे, हमको टांग पकड़ के खींच के गिरा दिया लोगों ने। और साधुओं के बीच में भी ईर्ष्या कभी कभी काम करती है। देखा जाता है साधुओं में ईर्ष्या काम कर रही है। एक साधु जब दूसरे साधु के वर्चस्व को देखता है, अगर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके पास प्रेम नहीं है, तो ईर्ष्या की आग में जल भुनकर राख हो जाता है और कहता अरे क्या तामझाम बना रखा है। मैं शुरू में जब डब किया तो बहुत सा साधु बोलता था अरे दरभंगा की नाटक लेकर घूम रहे। बिहार में एक दरभंगा जिला है,
वहां की नाटक मस्त थी, मशहूर थी। अगर पता चल जाए दरभंगा की नाटक हो रही, लोग देखने आते थे बहुत लोग, तो मेरे को बोलते थे दरभंगा की नाटक। अरे मैंने कहा दरभंगा कहो चाहे जो भी कहो, पर मुझे विवेक से जो करना है वो करना ही है। चाहे दरभंगा बताओ और चाहे सरभंगा बताओ, चाहे तामझाम बताओ, तुम बोलते रहो। हाथी अपनी चाल चलेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। याद रखना, हाथी कुत्तों से कभी कुश्ती नहीं करता है। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी रुक करके अपना समय भी नहीं गंवाता है। हाथी अपनी चाल में चलता है, क्योंकि हाथी की एक मंजिल है, वहां उसे जाना है। इन कुत्तों को तो भौंक भौंक वहीं के वहीं टिक जाना है, इनको आगे बढ़ना ही नहीं है। इसलिए ईर्ष्या करने वाले निंदक लोग कुत्तों जैसे होते हैं, तो केवल भौंकना जानते। जय। और याद रखना, आपको अमृत वाणी मिली है। किसी की निंदा में, किसी की बुराई में, किसी की आलोचना में आप वाणी को क्यों खर्च कर रहे हो? ऐसी सुंदर वाणी मिली, आप अपनी वाणी को संवारिए, सजाइए। और वाणी का संसार में बहुत बड़ा खेल है। कोयल और कौवा दोनों एक कलर के होते हैं। कौवे के शरीर का साइज बड़ा होता है, कोयल के शरीर का साइज छोटा होता है। लेकिन कोयल काको देत है, कागा काको लेत। मीठी बोली बोल के कोयल सबके मन को हर लेत, केवल उसके पास वाणी है। नीति शास्त्र में लिखा है, कोकिला नाम स्वरो रूपम। कोयल का अगर सुंदर रूप कुछ है तो केवल उसका मीठा स्वर है, क्योंकि कोयल काली है। कोयल इसीलिए नाम कोयला जैसी काली है, कोयला से कोयल बन गया। तो लेकिन वो मीठी बोली है, उसके पास में मुर सुर ही उसका आभरण है, उसका गहना है। और स्त्री नाम रूपवती व्रतम, स्त्री की सुंदरता, स्त्री का रूप सौंदर्य केवल और केवल पतिव्रता धर्म है। पतिव्रता धर्म स्त्री का सौंदर्य है, स्त्री की खूबसूरती है, स्त्री का वैभव है, स्त्री की दौलत है, स्त्री का खजाना है। और स्त्री का सुंदर रूप पतिव्रता धर्म है, पतिव्रता धर्म है। इसलिए स्त्री को उसकी तपस्या, गृहस्थाश्रम में नारी की सबसे बड़ी तपस्या है पतिव्रत का पालन कर। सोमवार व्रत रहो न रहो, मंगल व्रत रहो न हो, गुरुवार को व्रत रहो न रहो, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और दशी फंसी, कोई व्रत रहो तुम पूर्णिमा सूर्णिमा, तुम केवल अगर पति व्रत का पालन कर लोगी तो ऐसे है जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे पति व्रत में दुनिया के सारे व्रत समा जाते हैं। साधु का व्रत क्या है? साधु का व्रत ब्रह्मचर्य ही साधु का व्रत, वैराग्य ही साधु का व्रत। साधु के पास में कोई दौलत हो न हो, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य की दौलत है, वैराग की दौलत है, ज्ञान की दौलत है, सदचरित्र संस्कार की दौलत है, वो साधु सबसे अमीर है। उसके पास कार हो ना हो, लेकिन संस्कार है और अहंकार नहीं है, वो साधु महान। साधु की दौलत ब्रह्मचर्य व्रत है। इसलिए साधु और साध्वी को अपने ब्रह्मचर्य का ठीक से ध्यान रखना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कहीं ब्रह्मचर्य टूट जाए, कहीं ब्रह्मचर्य व्रत खंडित ना हो जाए, कहीं मन विचलित ना हो जाए। इसलिए
संत को भ्रमण करना चाहिए, परंतु कम से कम 2-3 संत साथ में हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक संत से दूसरे संत की रक्षा होती है।